अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल 24 चैप्टर 3 का ये लास्ट न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का। तो इसमें हमने क्या करना है देखते हैं। कहता है 2 moles ऑफ अमोनिया आर enclosed इन 5 dm cube ऑफ फ्लास्क एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोनिया है 2 moles है और उसका वॉल्यूम है 5 dm cube और उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कहते हैं कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस अज्यूमिंग दैट। तो प्रेशर बताएं क्या होगा। अगर गैस आइडियल हो फिर प्रेशर क्या होगा, और अगर गैस नॉन आइडियल है तो फिर उसका प्रेशर क्या होगा। और इसका बी पार्ट है कि अब आइडियल जो आइडियल प्रेशर है, आइडियल गैस का जो प्रेशर है उसका, और जब गैस नॉन आइडियल होगी अगर, तो उनके दोनों के प्रेशर में कितना फर्क आएगा वो भी हमने बताना है। इसका एक सी पार्ट भी है जिसको हम लास्ट पे करेंगे, लेकिन इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो गिवन डाटा दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। ये भी समझने की जरूरत होती है कि इसको आपने क्या क्या चीजें इसमें से आपने लेनी है डाटा में। तो इसमें 2 moles ऑफ अमोनिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया NH3 ये है 2 moles और ये N है। अच्छा, इसके बाद है अमोनिया है तो इसका मोलर मास लिख लेते हैं। मोलर मास ऑफ अमोनिया चले। इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, ये है V है 5 dm cube। इसके बाद एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 प्लस करके तो इसको केल्विन में ले जाएं, क्योंकि हमें पता है कि हम ये वैल्यूज केल्विन में लेते हैं। इसके बाद अब फर्दर हमारे पास जो वैल्यूज हैं, अगर जब गैस नॉन आइडियल होती तो उसकी वैल्यूज ए और बी के मैंने यहाँ पे लिख दी, क्योंकि जब गैस नॉन आइडियल होगी उसका प्रेशर फाइंड करना है तो हमें ए जो वैन डर वाल कांस्टेंट ए और बी दोनों की वैल्यूज चाहिए होगी, तो वो हमने वहाँ पे लिखी हुई है। अब हमने लिखनी है यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि प्रेशर तो हमने फाइंड करना है, तो इसलिए तो आर की वैल्यू क्या होगी। अब मैं आपको इससे पहले भी न्यूमेरिकल्स में ये अक्सर बताता हूँ कि आर की वैल्यू आपने किस तरह से देखनी है। आपने ये देखना है अगर प्रेशर की वैल्यू दी है तो वो किस यूनिट में है। प्रेशर की तो नहीं दी क्योंकि वो हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम जो दी है आपको वो किस यूनिट में दिया है आपने वो देख लेना है। तो वॉल्यूम जो है वो इस टाइम dm क्यूब में दिया है, तो आप जो है वो आर की वो वाली वैल्यू लेंगे जो डेसीमीटर क्यूब ATM में है। अब हमने आर की ये वाली वैल्यू जो मैं पहले बता चुका हूं, ये हमने क्यों ली है ये वैल्यू, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो डेसीमीटर क्यूब में है, तो हमने डेसीमीटर क्यूब वाली वैल्यू ली है। ATM इसमें है, तो अब आप जो प्रेशर फाइंड करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो ATM में आ जाएगा। तो आर की ये वाली वैल्यू ली हमने क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में है। तो अब रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है दो प्रेशर हमने फाइंड करने हैं। एक प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, उसको PI कह लेते हैं, और प्रेशर ऑफ रियल गैस P रियल, ये दो फाइंड करने हैं हमें। और बी पार्ट जो इसका होगा वो अलग से, उसमें हमने दोनों में फर्क तलाश करना है। तो सबसे पहले हम फिर कर लेते हैं प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। टू फाइंड प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, pressure of gas when it is ideal, pressure of ideal gas। तो गैस आइडियल है तो इसका प्रेशर फाइंड करने के लिए सिंपल आपको पता है कि आप आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे। तो
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी आई फाइंड करना है आपने आइडियल गैस का, तो ये हो जाएगा एन आर टी ओवर वी। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, एन है आपके पास 2 मोल्स, साथ इसको यूनिट्स भी लिख लिया करें आप, मल्टीप्लाइड बाय आर 821 ATM DM क्यूब पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर भी है ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर है हमारे पास 300 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास है 5 DM क्यूब। इसमें जो यूनिट्स हैं अगर आप उसको देखें तो मोल से कैंसिल, अब क्योंकि ये प्रेशर है तो ATM बचेगा, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल, तो पीछे जो है वो आपका एक ही यूनिट बचा है, बाकी सारे कैंसिल हो गए, ATM बच गया, सिर्फ प्रेशर बच गया आपका। तो इसकी जो प्रेशर की वैल्यू आएगी PI, इसको सॉल्व करने के बाद वो हमारे पास आएगी 9.852। ATM। ये हमारे पास आंसर आ गया आइडियल गैस जब होती है तो उसका प्रेशर। अब हमने फाइंड करना है इसका कि अगर गैस नॉन आइडियल है तो फिर तो लिखते हैं यहां पे टू फाइंड पी रियल, मतलब प्रेशर ऑफ गैस व्हेन इट इज नॉन आइडियल। रियल गैस मतलब नॉन आइडियल। तो क्योंकि गैस हम कह रहे हैं कि ये नॉन आइडियल है, तो नॉन आइडियल गैस के लिए हमें पता है कि हम जो वैन डर वाल्स जो इक्वेशन है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो P प्लस AN² ओवर V² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। आपने सिर्फ फाइंड करना है प्रेशर। तो प्रेशर फाइंड करना है अगर आपने, तो बाकी सबको रीअरेंज कर ले। पहले जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो P प्लस AN² ओवर V²। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, NRT ओवर V माइनस NB। अब अगर आप इस तरफ देखें तो ये प्रेशर के साथ एक वैल्यू प्लस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके इसको आपने माइनस कर देना, रीअरेंज कर लेना, क्योंकि हमने सिर्फ प्रेशर फाइंड करना है। तो इस तरह रीअरेंज करना है कि प्रेशर एक साइड पे रह जाए, बाकी सारी दूसरी साइड पे चले जाए। NRT ओवर V माइनस NB माइनस AN² ओवर V²। अब ये रीअरेंज हमने कर लिया है। तो P रियल जो है ऑफ रियल गैस, तो उसमें सारी वैल्यूज पुट कर लेनी है आपने। N जो है वो ये आपको दिया है 2 मोल्स, मोल को शॉर्टली ऐसे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय R जो है वो है 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर जो है वो है आपका T 300 केल्विन डिवाइडेड बाय, पहले इसको लिख लेते फिर माइनस के बाद वाली बात में देखते हैं। वॉल्यूम जो है वो आपके पास है 5 DM क्यूब माइनस नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास 2, और जो B है अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ NB, तो B जो मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास ये है 0.0371 DM क्यूब डेसीमीटर क्यूब पर मोल। अच्छा, अब माइनस, अब A जो है आपके पास है 4.17 ATM डेसीमीटर प्लस 6 एंड मोल माइनस 2 डिवाइडेड बाय B जो है V², वॉल्यूम है 5 DM क्यूब, तो ये 5
dm क्यूब का स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अब इसमें यूनिट्स जो हैं वो आपको बड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या फाइंड करने लगे, हम प्रेशर फाइंड करने लगे हैं, तो डेफिनेट बात है इसका यूनिट जो है वो एटीएम में ही आएगा, क्योंकि हमने आर की वैल्यू जो है वो कौन सी ली हुई है, एटीएम डीएम क्यूब। यहाँ पे भी प्रेशर एटीएम में आया था, यहाँ पे आर की वैल्यू आपने एटीएम डीएम क्यूब वाली यूज की है, यहाँ पे एटीएम प्रेशर है। तो पहली तो बात ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे इस मसले में आप ना ही पढ़ेंगे, कैंसिल करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप देखें कि क्या वाकई एटीएम आता है, तो आप इसको तमाम यूनिट्स जो हैं वो कैंसिल आउट करके इनके आपस में, फिर माइनस के बाद वाले आपस में माइनस करें, सॉरी डिवीजन या जो भी कैंसिल आउट होते हैं, फिर उसके बाद आपको उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो एंड पे आपके पास जो यूनिट बचेंगे वो एटीएम के ही बचेंगे। तो हम देखते हैं कि फिर प्रेशर क्या आता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस साइड को, ऊपर वाली साइड को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, नीचे वाले को सॉल्व करें ये वैल्यू आएगी, माइनस उस साइड को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। जब आप इसको ओवरऑल इनको डिवाइड करें, फिर इसको डिवाइड करें, तो इसमें जो वैल्यू आपके पास आएगी वो 10.01 माइनस 0.6672। अब जो आपके पास ओवरऑल वैल्यू आएगी वो है 9.34 atm। तो ये है प्रेशर ऑफ रियल गैस पीरियड। तो ये हमने किया है ए पार्ट इसका, कि हमने रियल और आइडियल और नॉन आइडियल गैस जो उसका प्रेशर फाइंड कर लिया हमने। अब इसका बी पार्ट जो है, कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लेसेंड प्रेशर, प्रेशर में कमी कितनी है ये वो बताएं आप। तो आपने क्या करना है, जो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम आया है, जो प्रेशर आया है आइडियल का, उसमें से माइनस कर देना है आपने नॉन आइडियल का। तो प्रेशर लेसेंड प्रेशर जो आपके पास आएगा वो पी आइडियल माइनस पी रियल। आइडियल का है 9.852 माइनस नॉन आइडियल का है 9.34। तो जो प्रेशर में कमी आई है वो है 0.512 atm। ये वो प्रेशर है जो कमी वाक़या हुई है 2 मोल अमोनिया में इतने वॉल्यूम का। जब हम उसको आइडियल से नॉन आइडियल अगर वो गैस होगी तो इतना जो है ना वो प्रेशर में कमी वाक़या हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसका जो पार्ट सी है, वो समझ ले कि हमें दोबारा से सारा सेम इसी तरह से करना पड़ेगा। अगर आपने ये यहाँ तक देख लिया है तो आप इसको जो है वो पॉज करें। आप इसका जो सी पार्ट है वो इसी तरह पहले खुद करें वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद आप दोबारा से जो है वो सी पार्ट देखेंगे। आपने क्या करना है, सेम इसी तरह जो वैल्यूज आपको सी पार्ट में दी गई हैं आपने उसी तरह पहले PV = nRT लगा के उसकी मदद से प्रेशर वॉल्यूम nRT सारा कुछ वो वाली वैल्यूज अप्लाई करके ये फाइंड करें PI। उसके बाद फिर आप नॉन आइडियल के लिए इस तरह से फाइंड करें और फिर दोनों में फ़र्क तलाश करें, और फिर आपने बता देना है कि जो पहले फ़र्क आया था पहले केस में और सेकंड वाले केस में क्या वो सेम है या डिफरेंट है। तो पहले वीडियो को पॉज करके वो खुद करें, उसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आगे आप वीडियो को देखें। जी, पार्ट सी है, डू यू एक्सपेक्ट द सेम डिक्रीज ऑफ प्रेशर। कहते हैं क्या आप जो प्रेशर में कमी वाक़या होती है क्या आप दोबारा से वही तवक्को करते हैं जो कि पहले केस में हुआ था। हमने कितनी वैल्यू थी याद करें, 0.512 atm प्रेशर में कमी वाक़या हुई थी अगर वो आइडियल से नॉन आइडियल होती है। कहते हैं बताएं क्या फिर से उतना ही प्रेशर में कमी आएगी अगर 2 मोल अमोनिया का वॉल्यूम अब इंक्रीज करके तो हम 40 डेसीमीटर क्यूब कर दें और टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे। मतलब क्या है कहने का, अब हमने ज़रा फ़र्क तलाश करना है कि अगर वॉल्यूम उसका कम था तो तब जो प्रेशर में कमी वाक़या हुई थी आइडियल से नॉन आइडियल में जाने के, तो अब जो है वो कितनी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा से आपको उसी तरह
आइडियल गैस का ये वैल्यूज़ लेके आइडियल का प्रेशर और प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल गैस उसी तरह फाइंड करके तो दोबारा से सेम वही प्रोसीजर अपनाना होगा आपको। तो इसका गिवन डाटा लिखते हैं। इसमें आपको दिया है नंबर ऑफ मोल्स, ये है 2 मोल्स। इसके बाद आपको दिया है वॉल्यूम 40 dm³, जबकि टेम्परेचर जो है वो आपको दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें प्लस 273 करेंगे 300 केल्विन। अब आर की वैल्यू जो है वो उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया है, डेसीमीटर क्यूब में है तो आप 0.0821 atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब आपने फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड है आपको 2 चीज़ें। एक आपने फाइंड करना है P आइडियल, फिर आपने फाइंड करना है P रियल, और फिर इनमें फ़र्क तलाश करना है, P लेजेंड फाइंड करना है आप, PI माइनस P रियल। इस तरह से जो है ना वो आपने फाइंड करना है इसको। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है टू फाइंड PI, टू फाइंड PI। तो इसको आप फाइंड करेंगे PV इज इक्वल टू nRT। आपने फाइंड करना है P, तो nRT ओवर V। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। n जो है वो है 2 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय, हमें पता है यूनिट्स वही आएंगे 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर है 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है आपका अब 40। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा PI, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1.23 atm। अब हम फाइंड करते हैं इसी गैस का प्रेशर अगर ये नॉन आइडियल हो। टू फाइंड P रियल, प्रेशर ऑफ रियल गैस, इसको फाइंड करना है। तो आपको अब यूज करनी पड़ेगी P प्लस AN² ओवर V² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। इसको उसी तरह से आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास उसी तरह से जो है प्रेशर ऑफ रियल गैस की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको आप वैल्यूज पुट करें इसमें, तो n जो है वो है आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय R है 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर है आपके पास 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 40 माइनस n नंबर ऑफ मोल्स, और B है आपके पास, B वही वाला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गैस जो है वो सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड था पहले केस में, सेकंड केस में भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, और गैस भी अमोनिया ही है, इसलिए A जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट है A और B की वैल्यू सेम रहेंगी। तो B जो है वो आपके पास है 0.0371। अब इसमें से माइनस कर दें, A आपके पास 4.17 और n² है आपके पास, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, इसका लेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय V² जो है वो आपके पास वॉल्यूम है 40, इसका स्क्वायर। अब आपने इसको करना है सॉल्व, कैलकुलेट करना है आपने इसको। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, इसका मतलब है आपके पास आ गई 2 वैल्यूज, PI भी आ गया और P रियल भी आ गया। PI की वैल्यू ये। अब हमने फाइंड करना है लेजेंड प्रेशर। टू फाइंड P लेजेंड, जो प्रेशर में जो कमी वाक़ई है वो कितनी हुई है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
आइडियल में से उसको माइनस कर दें। पी आई माइनस पी रियल, पी आई है 1.23 माइनस और 1.23 था और पी रियल है 1.22, तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.01 ATM। अब सेकंड केस में आपके पास जो प्रेशर में जो कमी वाक़ई हुई है उसको फर्स्ट से कंपेयर करें और आप बताएं क्या पहले केस में जो फ़र्क आया था वो और क्या सेकंड केस में फ़र्क सेम है क्या। तो देखते हैं हम। फर्स्ट केस में था P लेसन इन फर्स्ट केस 0.512 ATM, जबकि P लेसन इन सेकंड केस यह है 0.01 ATM।